जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आपको स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का। पहला टॉपिक है, इसका नाम है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल निकालना आज हम आपको सिखाएंगे। इस पूरे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पूरे चैप्टर को हमने 15 या 20 टॉपिकों में ऐसे तोड़ करके बांटा हुआ है। आज हम आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले टॉपिक की स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने की के लिए ये दो प्रश्न हम आपको आज सिखाते हैं कि इनके शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आपको घर पर ये बेटा 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। 1 से 10 क्वेश्चन है, इनके ये आंसर्स हैं। ये आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप सॉल्व करिएगा घर पर, ठीक है। तो आइए बच्चों, आज हम आपको स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने की शॉर्टकट विधि। ये आपका एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में काम आएंगे और आप देखते हैं इसका शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए बच्चों देखते हैं। पहला आप सीख रहे हैं, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 8 + 6i, इसका वर्गमूल निकालना है। आपको बेटा क्या करना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। इन द 8 + 6i लिखा हुआ है बेटा, इसके 4 ऑप्शन है। 4 में से एक सही है और 3 गलत है। एक सही है और 3 गलत है। मैं आपको जो शॉर्टकट बताऊंगा बेटा, इन 4 ऑप्शन में से सबके लिए 4 होंगे, लेकिन आपके लिए इस प्रश्न के 4 ऑप्शन ना होकर के वो 2 बचेंगे। इन दोनों में से आपको कोई एक सही चुनना होगा, ठीक है। आइए शॉर्टकट देखते हैं। अंडर रूट के अंदर 8 + का 6i लिखा हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपके लिए 2 ऑप्शन होंगे, सबके लिए तो 4 है, आपके लिए 2 ऑप्शन कैसे होंगे? 2 ऑप्शन कट जाएंगे और 2 बचेंगे। उन दोनों में से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। आइए देखते हैं बेटा। शॉर्टकट ये कहता है कि अगर आपने ये इमेजिनरी वाले पार्ट को देखा, जो 6i लिखा हुआ है, इसके आगे का चिन्ह कैसा है बेटा? ये 6i जो है ये प्लस का है, यानी कि हमारे इन 4 ऑप्शन में इमेजिनरी जहां पर प्लस होगा वही सही विकल्प होगा। आपने देखा इमेजिनरी निगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? आइए देखते हैं। यहां पर भी इमेजिनरी हमारे पास निगेटिव है, जबकि हमारे सवाल में इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव था, यहां पर निगेटिव है। इसका मतलब ये भी विकल्प नहीं हो सकता। ये भी गया। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 ऑप्शन आपके कट जाया करेंगे, 2 बचेंगे। अक्सर यही होता है, 90-95% यही संभावना रहती है। अब इमेजिनरी यहां पर पॉजिटिव आ रहा है और यहां पर भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इमेजिनरी पॉजिटिव चाहिए था, जबकि 2 विकल्पों में आ रहा है। इन दोनों में से एक सही होगा और एक गलत होगा। अब हमें क्या करना है बेटा, आप इसको देखते हैं क्या करते हैं। आप इसका ना स्क्वायर करते हैं। 2 + 3i का आप इसको स्क्वायर करते हैं। तो बेटा 2 का स्क्वायर किए हैं 4, प्लस 3i का स्क्वायर हो गया बेटा 9i²। a + b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a² + b² + 2ab। तो 2ab तो 2 3i 6 और 2 6 दूनी 12i। हमारे पास तो 6i था, ये तो 12i आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा विकल्प ये भी गलत हो गया। अब हमें इसको सही है, ये हमारा डी विकल्प सही है, सिर्फ चेक नहीं करना है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। आपने इसको a मानना है, इसको b, इसको a मानना है और इसको b² कर देते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं तो बेटा 3 का स्क्वायर हो गया 9 और i का स्क्वायर हो गया जाकर के i²। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो 2 3i 6 6 कम 6, ये हो गया 6i। बेटा जी i² की वैल्यू -1 होती है और ये हमारे पास 9 में से 1 चला गया, 8 + का 6i। तो बेटा जी 8 + 6i आ रहा है। यही वर्गमूल के जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा था 8 + 6i वही आ गया। इसका मतलब हमारा डी वाला विकल्प पूरी तरीके से सही हो गया। यही विधि हम लगाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए हम बिल्कुल वैसे अप्लाई करते हैं बेटा जी। कैसे करते हैं समझना। आपने देखा कि ये इमेजिनरी वाला जो हमारा पार्ट आ रहा है ये कैसा है? ये हमारा है पॉजिटिव, ये धनात्मक है। हमारे 4 विकल्पों में भी इमेजिनरी वाला जहां पर धनात्मक होगा वही उत्तर सही माना जाएगा। ये हमने देखा इमेजिनरी वाला निगेटिव आ रहा है, हमने कहा भाई निगेटिव तो हो नहीं सकता, ये गलत है। ये पॉजिटिव आ रहा है इमेजिनरी वाला पार्ट, चूंकि प्रश्न में पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, ये सही हो सकता है। ये निगेटिव आ रहा है, ये नहीं हो सकता। अब यहां पर पॉजिटिव और यहां पर पॉजिटिव, यानी कि बी और डी, ये 2 विकल्प हैं, इनमें से एक सही होगा। क्या करते हैं, आपको जो आसान लगता है आप उसका स्क्वायर कर लें। अगर आप स्क्वायर करें और देखें ये आ जा रहा है तो इसका मतलब सही है। मुझे लगता है ये इसकी तुलना में ये स्क्वायर करना ज्यादा आसान होगा। आइए स्क्वायर करते हैं। बेटा 5 का स्क्वायर हो गया जाकर के 25
और 3i का स्क्वायर हो गया जाकर के 9i² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 5 तिया 15, 15 दूनी 30i, जबकि हमारे पास क्या था 15i, ये 30i आ रहा है, ये तो गलत हो रहा है। इसका मतलब ये भी विकल्प गलत है। हमारा विकल्प सही है वो है बी। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो बच्चों हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के क्या मैंने कहा कि 15 से 20 टॉपिक वाइज मैंने तोड़ा हुआ है इस पूरे चैप्टर को समझाने के लिए। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट वर्गमूल। तो वर्गमूल आपने देखा कि इस ढंग से मैंने 2 क्वेश्चन कराए आपको, इस ढंग से हम वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा घर पर। मैंने आपको ये 10 प्रश्न दिए हैं और बेटा इन 10 प्रश्नों के ये विकल्प हैं। बिल्कुल ईमानदारी से आप कीजिएगा और आपको शायद स्क्वायर रूट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके टॉपिक दूसरे को लेकर के। जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों। कल हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। मैंने कहा था इस पूरे चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक 2 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसका क्या शॉर्टकट बनता है। देखना बच्चों, पहला हमने आपको बताया कि टॉपिक 2 में जो ए पार्ट है 1 प्लस माइनस आई, इस फ्रेम के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नंबर 2 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इस फ्रेम के मिलेंगे। या सी पार्ट देखते हैं 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इस फ्रेम के क्वेश्चन दिखेंगे। और चौथा है 1 प्लस आई की होल पावर n, प्लस माइनस बीच में कोई एक चिन्ह होगा और 1 माइनस आई की होल पावर n, इस फ्रेम के क्वेश्चन आप मिलेंगे। √3 प्लस माइनस आई, इस फ्रेम के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए हम सिखाएंगे शॉर्टकट। √3 प्लस आई अपॉन √3 माइनस आई। और जी है हमारे पास पार्ट है √3 माइनस आई अपॉन √3 प्लस आई। और h पार्ट है i टू द पावर n। और लास्ट है i टू द पावर n, इस पर सिग्मा लगा होता है। इसके आगे भी कोई पार्ट और भी हो सकते हैं। इस प्रकार के आज आप क्वेश्चंस के देखेंगे, इसके शॉर्टकट्स कैसे बनते हैं। पहले मैं आपको आज शॉर्टकट समझा देता हूं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे कि शॉर्टकट्स बताएंगे। पहले शॉर्टकट को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। पहला हमारे पास है 1 प्लस आई टू द पावर 2। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2i होती है। बच्चों 1 प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट 2i आता है। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, ये i अगर हमारे पास प्लस है तो 2i भी प्लस का होगा। और फिर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर है, तो यहां पर माइनस है तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट भी इसका माइनस का 2i आएगा। तीसरा शॉर्टकट देखते हैं 1 प्लस माइनस आई टू द पावर 4। अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस आई की पावर 4 है या 1 माइनस आई की पावर 4 है, इन दोनों की वैल्यू -4 होगी। तीसरा ये हमारा था। चौथा देखते हैं 1 प्लस माइनस आई टू द पावर n। ध्यान दे बेटा, ये वैल्यू जो n है ये 4 से ज्यादा है, तो हमारा ये रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अभी मैं साइड में हो जाऊंगा और आप शॉर्टकट आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं भी आपको इसे समझा भी देता हूं। √3 प्लस आई, जब √3 प्लस आई आपको मिलता है, इस फ्रेम के क्वेश्चन आते हैं। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना 2i की पावर 1/3। फिर देखते हैं हमारा शॉर्टकट नंबर है 6 √3 माइनस आई। इसमें बेटा क्या होगा, अगर यहाँ पर प्लस का i है तो पावर 1/3 पॉजिटिव होगी। अगर ये हमारे पास माइनस का i है तो यहाँ पावर -1/3 होगी। तो √3 माइनस आई की जो वैल्यू है डायरेक्ट याद रखनी है 2i की पावर -1/3। बेटा हमारे पास सातवां जो शॉर्टकट है वो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है। इसका रिजल्ट i होता है। बेटा याद रखना, ये जो अंश है न्यूमरेटर है, इसमें अगर प्लस i होगा तो इसका रिजल्ट भी प्लस i होगा। इसके बगल में हमारे पास शॉर्टकट 8 नंबर लिखा हुआ है। अगर i हमारे पास निगेटिव आ रहा है तो इसका रिजल्ट भी निगेटिव में i होगा। फिर हम देखते हैं 9वें नंबर के शॉर्टकट को। ये बेटा लिखा हुआ है i की पावर पर इवन नंबर है। इवन नंबर आप समझते हैं, यहाँ पर i की पावर इवन नंबर मतलब 2 है, 4 है, 6 है। अगर ये सब है i की पावर पर ऐसे इवन नंबर बेटा, ये 8 एंड सो ऑन, तो ये रिजल्ट या तो प्लस देते हैं 1 और या तो माइनस का 1 देते हैं। आप जानते होंगे कि i की पावर जैसे हमारे पास 2 लिखा हुआ है, i की पावर 4 है, i की पावर 6 है और i की पावर 8 है। तो बच्चों ध्यान देना
आई की पावर 2 की वैल्यू क्या हमने पढ़ी है -1, आई की पावर 4 की वैल्यू पढ़ी है +1, आई की पावर 6 की वैल्यू पढ़ी है -1, आई की पावर 4 की वैल्यू पढ़ी है +1। आप देख रहे हैं -1 +1 -1 +1। अगर पावर हमारे पास यहाँ पर इवन है यानी कि सम संख्या है, आई की पावर अगर सम संख्या रहती है तो ये रिजल्ट +1 देता है या -1 देता है, यानी कि +1 और -1 इसका मतलब है ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं शॉर्टकट नंबर हमारे पास 10वां है बेटा। आई की पावर लिखा हुआ है ऑड नंबर, आई की पावर पे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, विषम संख्या जैसे 1 3 5 ऐसे करके है, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है आई, आई की पावर 3, आई की पावर 5, आई की पावर 7, जैसे ये वैल्यूज लिखी हुई है। इसमें बेटा आई को तो आप केवल आई लिखेंगे, और जब आई की पावर 3 को सॉल्व करना होगा तो आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 का प्रोडक्ट आई में हुआ तो माइनस आई है। आई की पावर 5 है तो आई की पावर 4 इंटू आई लिखेंगे। आई की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 का आई में प्रोडक्ट हुआ, ये आई आ गया। आई की पावर हमारे पास 7 है तो इसे लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3। आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और आई की पावर 3 की वैल्यू अभी मैंने सॉल्व की है वो है -i, तो क्या रिजल्ट है -i। आप देख सकते हैं ये -i आ रहा है, ये i आ रहा है, ये -i आ रहा है, ये +i आ रहा है। कहने का ये मतलब है i की पावर अगर विषम संख्या होगी, i की पावर पर विषम संख्या और नंबर होगी तो इमेजिनरी नंबर आपको मिलेगा, एक काल्पनिक संख्या मिलने वाली है, ठीक है। i की पावर अगर ऑड है तो इसमें मिल भी क्या रहा है आप ये भी देख सकते हैं। इसमें बेटा आपको ये मिल रहा है या तो i मिल रहा है और या क्या मिल रहा है माइनस का i मिल रहा है, यही दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं। चलिए अगला देखते हैं। शॉर्टकट नंबर हमारे पास है 11वां और 12वां, ये दोनों शॉर्टकट हैं, ये दोनों एक साथ आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। शॉर्टकट नंबर 11 और 12, ये बेटा जी लिखा हुआ है आई की पावर, देखना ध्यान से इसको समझते हैं। आई के दो टर्म लिखे हों, ध्यान दें, आई की पावर पे यहां पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो उसमें डिफरेंस होगा 2 का। जैसे मैंने 1 लिखा, यहां पर 3 लिखा, फिर मैंने आई की पावर यहां मान लीजिए 5 लिख दी है और आई की पावर मैंने 7 लिख दी है। आई की पावर मैंने 6 लिखा हुआ है, आई की पावर मैंने 8 लिखा है। 2 टर्म है, ठीक है, ये 2 टर्म है आपके पास। आई में 2 पद हैं और पावर में डिफरेंस जो है वो 2 का है, जैसे 1 3 5 7 6 8, इन तीनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर शॉर्टकट नंबर 11 और 12 कहना चाहता है, ठीक है। अब क्या करते हैं इस एक मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले नंबर 13 को यहां पर और लिख देता हूं, ये इसको मैं 14 नंबर देता हूं। बेटा ये लिखा हुआ है आई की पावर n, आई की पावर n+1, आई की पावर n+2, आई की पावर n+3। ये बेटा ये वैल्यू भी 0 होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है शॉर्टकट, तो इसको भी समझ लेना। जैसे आई के मैंने आपसे कहे हैं ना 2 पद कहे हैं, आई में कितने पद 2 पद, इनका रिजल्ट 0। ऐसे ही बच्चों 4 पद का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसका रिजल्ट भी 0 आता है। लेकिन यहां पर क्या है, पावर जो होती है घात होती है उसमें 2 का डिफरेंस रहता है, लेकिन यहां पर क्या होती है पावर क्रमशः आती है, लेकिन पद कितने होते हैं 4। जैसे मैंने लिख दिया आई की पावर यहां पर बेटा 3 है, आई की पावर 4 है, आई की पावर 5 है, आई की पावर 6 है। आप देख सकते हैं यहां पर 4 पद हैं आई के, आई में 4 पद है 1 2 3 4, लेकिन जो घाते हैं पावर हैं 3 4 5 6, ये क्रम से आ रही है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे आप आई की यहां देख लें, आई की पावर मान लीजिए मैंने 7 ले लिया हुआ है, आई की पावर 8 ले लें, आई की पावर 9 ले लें, आई की पावर 10 ले लें, ये 4 पद है ना आई में, और पावर एक एक का डिफरेंस है 7 8 9 10, मतलब क्रम से आ रहा है, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बेटा शॉर्टकट हो गया 13 नंबर का। अब हम देखते हैं 14 नंबर वाला शॉर्टकट है, इसको कैसे समझते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐसे फिर घर पर कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं और अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं बेटा, एक्सप्लेन करता हूं 14 नंबर का शॉर्टकट क्या था। 14 नंबर के शॉर्टकट को देखते हैं बच्चों। आई की पावर सपोज करें हमारे पास आ जाता है 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बेटा, 4 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, 4
3 2 1 कितना हुआ, 4 तिहाई 12 दूनी 24। तो आई की पावर जो 24 लिखा हुआ है बेटा, आपने ये पढ़ रखा है, आई की पावर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू है जो 4 से कट जाती है, तो उसका रिजल्ट कितना याद कर रखा है 1। तो ऐसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है बच्चों, अब मेरा शॉर्टकट को आप समझना, आई की पावर एन फैक्टोरियल है, ये वैल्यू हमेशा 1 होगी यदि एन की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो। तो आपने देखा 4 है तो वैल्यू कितनी आई 1। अगर मैं आपसे कह देता 5 का फैक्टोरियल, मैं आपसे कह देता आई की पावर 6 का फैक्टोरियल, आई की पावर 7 का फैक्टोरियल, आई की पावर 4 का फैक्टोरियल, तो बेटा ये जो पावर है ना, ये 4 है या 4 से ज्यादा है, देखिए 4 है और या 4 से ज्यादा है, इन सभी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको ये शॉर्टकट अच्छे से समझा दिए हैं, ये हमारे 14 शॉर्टकट हैं। आप इस 14 शॉर्टकट को अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक मैंने बेटा ना आपको 4 नंबर का शॉर्टकट अभी अच्छे से नहीं समझाया, उसको मैंने क्यों लिख दिया था, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। चलिए अब आप इसको देख लीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं इस शॉर्टकट नंबर 4 को, इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा जैसे हमारे पास आ गई वैल्यू 1 प्लस आई टू दी पावर 6, तो मैंने आपसे कहा ये जो पावर n होगी बेटा ये 4 से ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे आपने 1 2 3 वो तो आपने देख ही लिया हुआ है। अब जैसे 6 आती है तो हम इसको कैसे करते हैं, देखो बच्चों जैसे हमारे पास ये 6 है तो मैंने इसको ना 4 से डिवाइड करना है, मैंने आपको यहाँ बताया भी था बेटा। तो आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 का भाग देंगे 6 में। ठीक है, तो 4 एकम 4 कितना आया 2, ये आपका रिमाइंडर आ रहा है और ये आपका क्वोशंट आ रहा है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो मैंने इसको क्या कहा था, कैसे लिखते हैं, -1 की पावर, यहाँ पर भागफल है क्वोशंट है तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मल्टीप्लाई में बेटा क्या लिखना है 1 प्लस, अगर यहाँ प्लस है देखिए मैंने लिखा है, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, पावर कितना शेषफल कितना है रिमाइंडर 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई -4 और 1 प्लस आई पर होल ऑफ स्क्वायर, मैंने बताया था अगर प्लस का आई है तो जवाब भी प्लस का होगा, तो प्लस का 2 आई, तो रिजल्ट कितना आ गया -8 आई। तो कहने का बेटा ये मतलब हुआ 1 प्लस आई की पावर जैसे 6 लिखा था तो इसका रिजल्ट कितना आ गया माइनस का आई। अब जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 1 माइनस कर लेते हैं इसको, 1 माइनस आई और इसकी पावर मैंने आपसे कहा 12 की वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, अब देखिए इसको बच्चों लिखेंगे -4, 4 का भाग 12 में देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल होगा, तो यहाँ पर पावर 3 हो गई, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया -64। ठीक है, ये आपका इसका रिजल्ट आ गया होंगे। अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूं इसके शॉर्टकट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे अपने क्वेश्चंस पे लगाते हैं। ठीक है, चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने 14 शॉर्टकट डिस्कस किए थे उन पर बेस्ड पहला क्वेश्चन ये एनडीए 2021 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे जो हमने शॉर्टकट्स पढ़ रखे हैं। आइए बच्चों इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। बेटा हम लोगों से ये कहा गया है कि ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसकी होल पावर है n स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रहे हैं 1। तो आइए देखते हैं बेटा, अगर हम इस केवल n स्क्वायर को हटा दें तो ये जो लिखी थी वैल्यू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, अगर आपको याद हो तो शॉर्टकट में मैंने इसको डिस्कस किया था कि ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, आई के बराबर है। अब आई कैसा होगा, प्लस या माइनस, तो मैंने आपको बताया था बेटा जैसे ऊपर आई निगेटिव है तो इसकी वैल्यू भी निगेटिव में आ जाएगी, यानी कि आप क्या करोगे इसके प्लेस पर माइनस आई शिफ्ट कर दोगे, तो माइनस आई टू दी पावर कितना हो गया बेटा n स्क्वायर, और ये रिजल्ट कितना आ रहा है 1। हम लोगों से ये कहा गया है कि n की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, n का सबसे कम मान क्या होगा, ये दिए गए 4 विकल्प में। तो बेटा अगर हम देखें तो आप भी जानते हैं ये जो 1 है ये मिलता है हमें जब हम i की पावर को 4 कर देते हैं, सबसे कम हमको यही मिलता है। ठीक है, तो i की पावर जब 4 करेंगे तो ये वैल्यू 1 मिलेगी। अब हमारे पास नेगेटिव है तो आप भी जानते हैं कि अगर हम इसे माइनस आई की पावर 4 कह दे तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आई की पावर 4 है और माइनस आई की पावर भी 4 है, तो माइनस की पावर अगर हम 4 करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो डजंट मैटर। अब क्या होगा, आपने ये रूल पढ़ के रखा हुआ है बच्चों कि अगर हमारे पास
बेस सेम है तो पावर सेम हो जाती है। इसका ये मतलब हो गया कि n स्क्वायर की वैल्यू ये हमारी इस पावर में n स्क्वायर और इधर पावर में क्या है 4 है, तो n स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू क्या हो गई है 2। तो आपसे कहा गया तो इस प्रश्न में n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2। तो ये आपका शॉर्टकट है बच्चों। डिस्कस किए थे उस शॉर्टकट पर बेस्ड अब हम लोग देखते हैं एनडीए 2021 में नवंबर में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं आई की वैल्यू जो लिखी हुई है अंडर रूट के अंदर -1 है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो पूर्णांक है और ये कहा जा रहा है, प्रश्न है कि आई टू दी पावर -2n इसके लिए कितने मान होंगे, 1, 2, 4 या अनंत। आइए डिस्कस करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन आया है आई टू दी पावर -2n। क्या करते हैं बेटा, इसको हम लिखते हैं 1/i टू दी पावर 2n। जैसा कि हमने आपको शॉर्टकट में डिस्कस किया था कि ये जो 2n है ये हमेशा इवन नंबर होगा, n की हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर डाल दें, n की कोई वैल्यू डालेंगे ये हमें इवन ही नंबर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं। 1/i की पावर, यहाँ पर अगर ये इवन है तो क्या होगा, i टू दी पावर 2 ये वैल्यू मिलेगी -1, i टू दी पावर 4 ये वैल्यू मिलेगी +1, i टू दी पावर 6 ये वैल्यू -1, i टू दी पावर 8 ये वैल्यू +1। कहने का ये मतलब हुआ कि i टू दी पावर अगर यहाँ पर इवन नंबर कुछ भी है तो ये रिजल्ट दे रहा है -1 या +1। यहाँ पर अगर हम -1 रख दें या फिर यहाँ पर हम +1 रख दें तो ये रिजल्ट देगा हमको -1 और ये रिजल्ट देगा हमें +1। कहने का ये मतलब हो रहा है बेटा कि i टू दी पावर -2n ये वैल्यू हमेशा -1 या +1 मिलेंगी। कहने का अर्थ फाइनली ये होता है कि इसके कितने मान हैं, तो इसके 2 मान है। हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। हमने आपको एक शॉर्टकट दिखाया था बेटा, 1 ± i टू दी पावर अगर 4 लिखा हुआ है, 1 ± i टू दी पावर 4, तो बेटा इसकी वैल्यू मैंने -4 आपको लिखाई हुई है। ये शॉर्टकट था। इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग जरा आप ध्यान से देखें तो 1 ± अगर हमसे कहा जाए 1 ± i टू दी पावर 4, तो हमने क्या किया, पावर 4 थी और उस पर होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर बेटा क्या करना है, -4 पर होल स्क्वायर करना है। तो रिजल्ट कितना आ गया है, 16 आ गया है। तो 1 + i टू दी पावर 8 हो या 1 - i टू दी पावर 8 हो, दोनों की वैल्यू 16 है। तो ये रिजल्ट आपको कितना दे रहा है बेटा, ये रिजल्ट दे रहा है 16। और ये रिजल्ट कितना दे रहा है, ये भी 16 दे रहा है, दोनों पॉजिटिव है। 16 और 16 ये हमारा रिजल्ट आ गया 32, 32 हमारा आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हमारे पास बेटा आया हुआ है 1 + i टू दी पावर 5, ठीक है। 1 + i टू दी पावर 5 + 1 - i टू दी पावर 5। 1 + i टू दी पावर 5 है तो बेटा जी इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 + i टू दी पावर 4 और फिर मल्टीप्लाई में 1 + i टू दी पावर 1, ठीक है। 4 और 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती, गुणे में खाते जुड़ती है, 4, 1, 5। बेटा जी इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखाई हुई है, अभी पिछले क्वेश्चंस में लिखाई थी। इसका रिजल्ट था -4, बगल में लिखा हुआ है 1 + i। तो 1 + i की पावर 5 की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक इसी प्रकार 1 - i की पावर 5 इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो 1 - i टू दी पावर 4 और फिर मल्टीप्लाई में 1 - i टू दी पावर 1। बेटा जी इसकी वैल्यू भी हमने आपको लिखाई थी अभी -4, बगल में लिखा हुआ है 1 - i। तो बेटा अब इन दोनों रिजल्ट को हमें क्या करना था, समेशन करना था, जोड़ देना था। चलिए इनको जोड़ देते हैं। तो पहले रिजल्ट की वैल्यू कितनी आई है, -4 इन ब्रैकेट 1 + i, फिर प्लस दूसरे रिजल्ट यानी कि 1 - i की पावर 5, इसकी वैल्यू ये आई है -4 और ब्रैकेट में 1 - i। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पाएंगे -4 दोनों से कॉमन कर लेना है बेटा, 1 + i और यहाँ से -4 तो कॉमन ही कर लिया था, प्लस का 1 - i, -i और +i कैंसिल हो गया, -4 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 ये हो गया 2। तो रिजल्ट आ गया बच्चों -8। हमारा ये पहला ऑप्शन सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 डिस्कस करते हैं। बेटा जी ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 1 + i टू दी पावर 7, जैसे हमारे पास ये पहला पार्ट है इसका 1 + i टू दी पावर 7, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इसे हम सिंपली लिख लेंगे 1 + i टू दी पावर 4, 1 + i टू दी पावर 2 और 1 + i
कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा है। मैंने पावर ना 7 को तोड़ दिया 4, 3 और 1। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू बेटा आपको मैंने लिखाई है -4, इसकी वैल्यू आपको लिखाई है 2i क्योंकि पॉजिटिव है, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है 1 + i। तो ये रिजल्ट आ गया माइनस का 8i और दूसरे ब्रैकेट में 1 + i। फिर आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है 1 - i⁻⁷। तो इसका रिजल्ट आप ऐसे ठीक ऐसे इसे ब्रेक कर लोगे तो 1 - i⁴ हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आप -4 लिखेंगे। 1 - i⁻2 होगा तो ये रिजल्ट आप लिखोगे माइनस का 2i। ब्रैकेट में 1 + i था, वैसे यहाँ पर 1 - i होगा। माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 8i 1 - i। तो बच्चों 1 + i⁻7 और 1 - i⁻7 ये हमारे पास दोनों रिजल्ट इसके आ गए हैं। और दोनों को क्या करना था बेटा, समेशन करना है, दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं, -8i और ब्रैकेट में 1 + i और 8i ब्रैकेट में 1 - i, नहीं दोनों का समेशन करना है। चलिए इनको समेशन कर देते हैं। अगर आप देखें तो दोनों को कैसे करेंगे, -8i 1 + i प्लस 8i दूसरे ब्रैकेट में 1 - i। 8i और 8i आपने एलसीएम ले लेना है। 8i आपने एलसीएम नहीं, 8i को आपने कॉमन कर लिया। ये बेटा माइनस और माइनस का साइन अंदर जाएगा, -1 - i। यहाँ से 8i आपने कॉमन कर लिया, प्लस अंदर जाएगा +1 - i। तो बेटा जी +1 और -1 कैंसिल हो गया, ये माइनस का i और माइनस तो माइनस के 2i। 8i × -2i, तो 8 × 2 = 16 माइनस में और i² की वैल्यू -1। तो बेटा जी यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ रहा है 16। हमारा सी ऑप्शन सही है। इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट के दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। बच्चों मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था बेटा, 1 ± i पावर यहाँ पर n है। मैंने आपसे बेटा -4 की पावर पर यहाँ पर क्या रहेगा, भागफल रहेगा। और फिर आगे मैंने बताया था मल्टीप्लाई में 1 ± i और यहाँ पावर पे रहेगा शेषफल। तो बच्चों मैंने आपको एक टेक्निक ये सिखाई थी, एलिमेंट में कर लेते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर क्या है, 1 ± i⁻, हमारे पास है 7, यहाँ पर प्लस भी और यहाँ पर माइनस भी, हमने इसकी पावर 7 लिया। तो क्या आया, -4 की पावर भागफल। अब ये पावर 7 है, मैंने कहा था आपसे ये जो 7 है ना पावर, इसमें आपने 4 का भाग दे देंगे। ऐसे बेटा भाग देना है, 4 × 4, यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 3। ये भागफल है 1, तो यहाँ पर भागफल कितना आ गया 1। मल्टीप्लाई में 1 ± i और यहाँ पर शेषफल कितना है 3 है, ये हमने यहाँ पर 3 लिख देना है। आप लोग सहमत हो यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में ले आते हैं। ये जो हमारे पास लिखा हुआ था बेटा 1 + i⁻7 प्लस 1 - i⁻7, तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू देखो प्लस है तो प्लस ले लेते हैं। क्या हुआ, -1, पावर 1 रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + i और ये पावर हो गई 3। फिर क्या करना है बेटा, 1 - i को देख लेते हैं, इसे भी लिखेंगे। तो कितना होगा, ये यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देना है। तो ये बेटा लिखा जाएगा प्लस -4 और 1 - i की पावर पर आएगा 3। ठीक है, तब आपने बेटा जी यहाँ से -4 को कॉमन किया, 1 + i की पावर है 3। तो बेटा जी आप जानते हैं कि यहाँ पर बेटा 1 + i की पावर जैसे 3 लिखा हुआ है, हम इसे 1 + i पर होल ऑफ स्क्वायर और 1 + i ऐसे कन्वर्ट कर लें। तो ये रिजल्ट हो गया 2i और ब्रैकेट में हो गया 1 + i। ऐसे यहाँ पर हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। तो 2i और ब्रैकेट में 1 + i। इसी प्रकार यहाँ पर भी है बेटा, -4 तो कॉमन कर लिया था, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में 2i और ब्रैकेट में 1 - i। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप पाएंगे कि 2i यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे। 2i आपने कॉमन किया, यहाँ पर बच रहा है 1 + i और ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है, ये -1 और ये +1, ये कैंसिल हुआ। -8i मल्टीप्लाई i और i हो गया जाकर के 2i। तो बेटा ये हो गया माइनस का 16 i² की वैल्यू होती है -1, तो ये हमारे पास माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये आ गया प्लस का 16, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन जैसा कि आपने पहले देखा था। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। बेटा जी जैसा कि मैंने आपको शॉर्टकट में लिखाया था √3 + i, बेटा इसकी वैल्यू होती है 2i की पावर 1/3। अगर हमारे पास √3 - i आएगा तो इसका रिजल्ट है, शॉर्टकट है 2i की पावर -1/3।
ये दोनों रिजल्ट का यूज हम अपने इस प्रश्न पर कर लेते हैं और बड़े आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर पावर जो है जैसे हमारे पास 7 आ रही है, अगर यहां पर हमने पावर 7 करी तो पूरे पर पावर 7, यहां पर भी पावर 7, तो आई की पावर पे 7/3 होगा, 2 की पावर पे भी 7 आएगा, 2 की पावर पे 7 और आई की पावर पे 7/3 होगा, तो आई की पावर 7/3 ये सॉल्व नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो पावर 7 आ गई है इसको थोड़ा सा एक पहले यानी कि 6 तक रोक लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको ध्यान से समझना है बच्चों। आपने इसको लिखा √3 प्लस आई और पावर 6, फिर बगल में √3 प्लस आई, ये 7 और ये 1 मल्टीप्लाई में पावर जुड़ गई, 7 और 1 8 हो गई। बगल में चलते हैं, √3 प्लस आई, ये पावर 6, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर माइनस था, और फिर बगल में चलते हैं यहाँ पर √3 माइनस आई, यहाँ पर पावर 1 हो गई। मल्टीप्लाई में जैसा कि पावर आप जानते हैं जुड़ जाती है, तो 6 और 1 7 हो जाएगी वापस। अब हम बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं अपने शॉर्टकट से, तो ये कितना है बेटा 2i की पावर 1/3 और पावर कितनी है 6 है, √3 प्लस आई, बगल में देखा बेटा इसका रिजल्ट क्या लिखा था अभी ऊपर आपको 2i की पावर -1/3 और पावर कितनी है 6 है, √3 माइनस आई। क्लियर है बच्चों। अब देखना 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और i की पावर ये 3 से 6 को कैंसिल करेंगे, ये स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है √3 प्लस आई, प्लस यहाँ पर देखते हैं बच्चों 2 की पावर 6 64 हो गया, i की पावर ये कैंसिल हो गई, तो i की पावर कितना हो गया -2 हो गया। आपको आ रहा है अच्छे से। बगल में चलते हैं √3 माइनस आई। अब बच्चों देखें तो 64 यहाँ पर भी और 64 यहाँ पर भी है। आप लोग आराम से इस बात को समझ पाएंगे कि अगर हमारे पास i² की वैल्यू -1 है, अगर हम 1/i² लिखें तो 1/-1 यानी कि रिजल्ट -1 आएगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर i की पावर -2 है ना, ये i की पावर -2 जब आप ऊपर ले रहोगे माइनस होगा, तो ये वैल्यू -1 हो गई। तो 64 ये हुआ, i² की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, तो ये माइनस भी बाहर निकाल दिया आपने। अंदर बच रहा है √3 प्लस आई, ये -1 था 64 था 64 और ये -1, ये तो मैं बाहर ले आया था। इधर इधर बच रहा है √3 माइनस का i। तो बच्चों i प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, √3 तो 2 टाइम्स √3, तो -64 इंटू माइनस नहीं है प्लस है, प्लस का 2√3, तो बेटा जी ये आंसर हमें मिल रहा है -128 √3। ये हमारा ऑप्शन आ रहा है बेटा बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 लिखा हुआ है, ये भी अगर हम अपने शॉर्टकट से डिस्कस करते हैं तो बड़े आराम से बहुत इजीली कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लिखा हुआ है बेटा √3 प्लस आई, तो देखो बच्चों √3 प्लस आई की वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखाई गई है 2i की पावर 1/3। फिर देखते हैं √3 माइनस आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी लिखाई गई है 2i की पावर -1/3। अगर ये दोनों वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है, शॉर्टकट पता है, याद है, इसको हम अप्लाई सीधा सीधा यहाँ पर करेंगे और आपका आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं। √3 प्लस आई के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो, √3 माइनस आई के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो। ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ डाल देनी है, तो क्या मिला बेटा 2i की पावर पर 1/3 अपॉन में मिला 2i की पावर -1/3, और होल पावर दोनों पर कितनी लिखी हुई है 6 लिखी हुई है। 2 से 2 आपने कैंसिल कर देना है। बेटा जी आगे क्या होगा, आप भी जानते हैं कि अगर पावर नेगेटिव में है तो जब ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। i की पावर 1/3 पहले से लिखा हुआ है, ये नेगेटिव वाली पावर ऊपर गई तो i की पावर पॉजिटिव हो गई, तो 1/3 और फिर 1/3, तो हो गई i की पावर 2/3, और हमारे पास ऊपर पावर ये 6 लगी हुई, हमने 6 लगाया, 3 से इसको कैंसिल किया बच्चों, तो ये हो गया 2, i की पावर हो गई 4। आप भी जानते हैं i की पावर 4 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे शॉर्टकट की मदद से। तो आइए देखते हैं बेटा जी, सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर हमारे पास ये 13 तक लिखी हुई है। i की पावर बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो i की पावर n हमारे पास कॉमन है, इन दोनों पदों में हमने i की पावर n को कॉमन कर लिया। यहाँ पर रिजल्ट मिला 1 और यहाँ पर क्या मिला i। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। अब आप देखें ये हमारे पास सिग्मा जो एप्लीकेबल है हमारा, ये n की वैल्यू 1 से लेकर 13 पे है, और n हमारा केवल यहाँ पर आ रहा है। अगर आप ये देखें तो ये जो 1 प्लस i है इस पर कहीं पर n तो आ नहीं रहा है, यानी कि ये हमारा इस सिग्मा से बाहर आ जाएगा। सिंपल, हमने क्या काम करना है बेटा,
1 प्लस आई हम बाहर ले आए और सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक, और ये i की पावर हमारे पास है, यहाँ पर i की पावर है n। क्लियर है बेटा? अब शॉर्टकट देखिए, एक शॉर्टकट आपने बच्चों पढ़ रखा है, वो क्या है, सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर यहाँ पर जो भी वैल्यू है 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और i की पावर n है। ये बेटा जी डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है कि ये रिजल्ट होता है 0। i की पावर पे n है और n की वैल्यू 1 से लेकर 4, 8, 12, 16, 4 के मल्टीपल में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। i की पावर यहाँ पर n है, n की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक है, तो 1 से लेकर 12 तक, तो ये रिजल्ट हमारा इसके शॉर्टकट के हिसाब से 0 हो जाता है। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस आई, अभी आपने देखा बेटा इस शॉर्टकट की मदद से यहाँ पर अगर 12 है तो ये वैल्यू 0 हो गई। 12 के बाद क्या आया 13, आई की पावर 13। आई की पावर 13 के लिए बेटा आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। आई की पावर 12 इंटू आई की पावर 12 की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू आई, क्योंकि आप जानते हैं आई की पावर 4, 8, 12, 16, ये 4 से मल्टीपल अगर है पावर पर तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, मल्टीप्लाई में आई, तो आई की पावर 13 की वैल्यू आपको मिल रही है आई। तो बेटा जी यहाँ पर आपने 1 प्लस आई लिखा, आई की पावर 13 का रिजल्ट आ रहा है आई, इसका प्रोडक्ट किया तो आई से आई का प्रोडक्ट वाई स्क्वायर, ये वैल्यू देता है -1। आई -1 आपका फाइनल आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में सही है। क्लियर बेटा जी? आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। जो शॉर्टकट्स आपने पढ़ रखे हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा जी। जैसा कि देखिए बहुत आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत इजी है। बेटा जी एक बात बताइए, अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट लिखाया था ना इसी लेक्चर में, आई की पावर n प्लस 2। बेटा इसकी वैल्यू याद है आप लोगों को? n की वैल्यू में कुछ भी डालूं 1, 2, 3, 4 कुछ भी, बेटा इसका रिजल्ट कितना लिखाया था 0। मैंने आपसे कहा था अगर दो टर्म हमारे पास आते हैं आई में और पावर में डिफरेंस 2 का रहता है तो ये वैल्यू 0। एक मैंने और भी लिखाया था, जैसे आई की पावर n+1 है और बगल में आपने लिख देना है आई की पावर n+3, ये भी दो टर्म है और पावर में डिफरेंस 2 का है, इसका रिजल्ट भी 0, ये मैंने आपको लिखाया था। तो बेटा जी एक बात बताइए, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो बेटा एक बात बताएं आप कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और उस पर सिग्मा अप्लाई करें तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। हमारा ये आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी यानी कि 0 सही हो गया। आइए बच्चों इस लेक्चर का 10 है 1 प्लस आई टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस आई टू द पावर 5। आपको इसका रिजल्ट बताना है। आइए बच्चों देखते हैं, इसे शॉर्टकट से समझते हैं। 1 प्लस आई इस पर पावर 5 है और बगल में 1 माइनस आई है, इस पर पावर 5 है। अगर आप इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करके होल पावर 5 ले लें तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये आपका आराम से सॉल्व भी हो जाएगा। बेटा इसको आगे क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद पर पावर हमारे लिए 5 लगा देनी है हमने। क्या हुआ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस हो गया प्लस का 1, ये पावर हमारे पास यहाँ पर है 5। तो बेटा ये हो गया 1 1 2 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 32, ये हमारा 32 यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों? अब हम आपको घर पर, आपको जो मैंने शॉर्टकट्स बताए घर पर आप उनको अच्छे से स्टडी करिएगा, और अब आप क्या करेंगे कि मैं आपको होमवर्क के तौर पर आपको मैं क्वेश्चंस लिख दूंगा, उनके मैं आपको ऑप्शंस जो सही ऑप्शंस है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है। तो बच्चों क्वेश्चन हमने आप लोगों को यहाँ पर 8 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ये आप जो आपको शॉर्टकट समझाए गए हैं उसी के बिहाफ पर आप इन 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा घर पर, और इसके आंसर्स आपके पास ये हैं, ऑप्शन सही हैं। 1 से लेकर के 8 तक के ऑप्शन सही ये लिखे हुए हैं। ये प्रश्न है, आप लोगों को घर पर इन्हें अच्छे से सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके तीसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद। जय हिंद बच्चों। कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कहा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो शॉर्टकट आपने 4 डिस्कस किया था उसमें होमवर्क के लिए जो आपने सीट में क्वेश्चन लिखे थे उसका जो 3rd क्वेश्चन था वो मुझे उस शॉर्टकट की मदद से आप बता दीजिए नहीं आ रहा है। तो आइए बच्चों उस क्वेश्चन को हम इस शॉर्टकट की मदद से, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट 4 वाला कराया था, उसी की मदद से हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी बात है,
वो आपको ध्यान रखनी होगी। वो देखिए बेटा जी क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है बेटा, -1 होती है। हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। अगर हम इस माइनस को यहां पर शिफ्ट कर दें तो बेटा माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, +1। कहने का ये मतलब है जैसे -1 के प्लेस पर आई स्क्वायर रख सकते हैं, वैसे ही हम 1 के प्लेस पर माइनस आई स्क्वायर रख सकते हैं। बस इसी छोटी सी टेक्निक का यूज हम यहाँ पर करने चल रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं कैसे करते हैं। बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + cos थीटा + i sin थीटा अपॉन में देखिएगा बेटा, चूंकि यहां पर आई है, यहां पर आई है, यहां पर आई नहीं है, इसी जगह पर हम देखो बच्चों साइन थीटा के पहले हम यहां चाहे तो 1 लिख सकते हैं, 1 × sin थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का sin थीटा में प्रोडक्ट होगा, तो इस 1 के प्लेस पर हम -i² शिफ्ट कर देंगे। इस 1 के स्थान पर माइनस का i², ध्यान दे बच्चों, माइनस का i² sin थीटा + i cos थीटा और होल ब्रैकेट पर हमने ना यहाँ पावर कितनी लगा लेनी, 4। और ये हमारे पास जो वैल्यू लिखी थी इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, cos n थीटा + i sin n थीटा। क्लियर है बच्चों। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। आप इन तीनों से आई को कॉमन कर लेंगे। जब आप हर से डिनोमिनेटर से आई को कॉमन करेंगे तो आई जब बाहर आएगा तो उस पर पावर 4 होके बाहर आएगा। तो 1 + cos थीटा + i sin थीटा अपॉन में चलते हैं बच्चों, यहां से हमने i को कॉमन किया तो i की पावर यहां पर 4 हो गई बेटा, समझ में आ रहा है। अब आपने जब i कॉमन किया तो क्या मिला, ये 1 मिल रहा है, यहां माइनस का i sin थीटा, यहां पर i चला जाएगा cos थीटा। तो मैंने बस यहां क्या काम किया, इस cos थीटा को पहले लिख लिया और इसे बाद में मैंने लिख दिया और पावर पर हमारे पास यहां 4 था, इज इक्वल टू बच्चों लिखा है cos n थीटा + i sin n थीटा। बेटा i की पावर 4 मैंने आपको यहां पर करा भी दिया है, पहले बता भी चुका हूं कि i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो i की पावर 4 की वैल्यू ये हमारे पास यहां 1 होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बचा। अब ये शॉर्टकट की मदद से हम सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट आपको बच्चों लिखाया गया था 1 + cos थीटा + i sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा - i sin थीटा। अगर आपके पास बेटा ये रहता है इसकी पावर पर n था तो आप क्या करते हैं, मैंने कहा था आपके पास केवल ये जो वैल्यू लिखी इसे पावर n ले आएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा cos n थीटा + i sin n थीटा। इसके प्लेस पर डायरेक्ट शॉर्टकट का यूज आप कर सकते हैं। वैसे ही बच्चों यहां पर शॉर्टकट का यूज करेंगे तो कितना होगा बच्चों, इसके प्लेस पर आप केवल ये देखेंगे और कुछ भी नहीं। देखिए मैंने बताया था ना पावर n आ जाएगी यहाँ पर एंगल के बगल में, तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा cos 4 और आ गया cos 4 थीटा + i sin 4 थीटा इज इक्वल टू cos n थीटा + i sin n थीटा। आप देख सकते हैं कंपेयर कर रहे हैं तो आप पा रहे हैं, ये देखिए बेटा थीटा का जो मल्टीपल में है वो कितना है, n है, और यहाँ पर कितना है 4। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 4 मिल गई है। हमारा ऑप्शन बेटा इसमें डी वाला सही है। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन डाउट करता है जो मैं होमवर्क शीट में देता हूं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है बेटा 9336332996। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क शीट में देता हूं अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर का आज चौथा डिस्कस करने के लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं बेटा, हमारे सामने क्वेश्चन आया हुआ है 1 + cos π/8 + i sin π/8 और अपॉन में बेटा जी यहां लिखा हुआ है 1 + cos π/8 - i sin π/8 और इस पूरे पर होल पावर लगी हुई है 8 और इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। हमारे पास बेटा 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है +1, तीसरा ऑप्शन है i और चौथा ऑप्शन है -i।
हमारे सामने बेटा ये क्वेश्चन आया। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं और फिर हम आपको शॉर्टकट का मेथड भी दिखा देंगे इसे सॉल्व करने का। आइए देखते हैं बेटा, हमारे पास हम लोगों ने 12th में ये पढ़ के रखा है कि 1 + cos 2 थीटा अगर आता है तो हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, दूसरा हमें ये फॉर्मूला पता है कि sin 2 थीटा अगर आ जाता है तो हम इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 2 sin थीटा और cos थीटा। बेसिकली इसको बताने का ये मतलब है बच्चों कि यहां पर अगर 2 थीटा है तो उसका ठीक हाफ यहां पर आपको थीटा इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पर 2 थीटा है तो इसका ठीक हाफ इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पर हम इसको इसके साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं बच्चों। जैसे ये देखेंगे आप, ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 + cos 2 थीटा के फॉर्म में, ठीक है, और ये हमारे पास लिखा हुआ है sin 2 थीटा के फॉर्म में। ये दोनों फॉर्म है, ऊपर यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारे पास ऊपर रिजल्ट आएगा वही नीचे आएगा, बशर्ते यहां प्लस है और यहां माइनस है। आइए देख लेते हैं बच्चों इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसके प्लेस पर आपने यूज किया तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर। बेटा यहाँ पर π/8 है, आपने देखा था इसका ठीक हाफ, तो π/8 का हाफ हो जाएगा π/16। बगल में यहां पर देखते हैं बच्चों तो 2i sin π/16 और फिर cos π/16 आएगा। अपॉन में आ जाते हैं तो आपने देखा जैसे ऊपर प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी तो दोनों सेम है, तो यहां पर भी माइनस लिख देंगे आप, बाकी तो सेम ही लिखा रहने देंगे। 2 cos स्क्वायर π/16 माइनस 2i sin π/16 cos π/16 और होल ब्रैकेट में यहां पर हमारे पास पावर 8 थी, हमने पावर 8 लगा दी। अब आप बच्चों यहां देखें 2 cos π/16, 2 cos π/16 ऊपर से आप कॉमन कर लेंगे, अंश से न्यूमरेटर से 2 cos π/16, 2 cos π/16 ये डिनोमिनेटर यानी कि हर से कॉमन करेंगे, तो ऊपर और नीचे से जो कॉमन किया उसको कैंसिल कर लेते हैं, जो बच रहा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो यहाँ क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा cos π/16 प्लस i sin π/16 अपॉन में बेटा यहां पर क्या बचेगा, एक क्या बच गया cos π/16 माइनस i sin π/16। यहां तक बच्चों क्लियर है। और पावर हमारे पास 8 है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर बेटा जी हम पावर ऊपर यहां पर अंश में 8 लगा लेते हैं और यहां पर पावर 8 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, आंसर में अलग अलग कर लेते हैं। आइए अब देखते हैं, हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे बच्चों। एक फॉर्मूला था डिमाइवर्स थ्योरम का, वो क्या होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस पर पावर अगर n हो तो ये फॉर्मूला डिमाइवर्स ने क्या कहा था, ये वो जो पावर का n है थीटा के बगल में यहां दोनों जगह पर आ जाएगा, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ठीक है बच्चों, एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला और भी होता है कि यहां पर अगर हमारे पास लिखा है, अगर मैं इसको इसी में बता दूं, मैं यहां पर हटा देता हूं बेटा, अगर यहां पर मैं माइनस कर दूंगा तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और आप समझ लीजिएगा, एक यूलर्स थ्योरम भी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी बच्चों। ये यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, यूलर्स थ्योरम ये कहती है कि cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा होता है बच्चों। कंपटीशन में ये पूछा गया है बेटा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है। ये मैंने प्लस लिया तो यहाँ प्लस, माइनस लिया तो ये माइनस। ठीक है, कंपटीशन में पूछा गया था e टू द पावर माइनस आई थीटा, e टू द पावर आई थीटा, इसका मॉड आपसे कहा गया था इसकी वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि x प्लस माइनस आई वाई, अगर ये हमारे पास मॉड में आता है बच्चों तो इसका रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक वैसे ही यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम इस पे मॉड लगा लेते हैं, इस पे मॉड लगाएंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1, यानी कि रिजल्ट 1 आएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब आप याद रखना बच्चों, एक शॉर्टकट आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, e टू द पावर अगर आई थीटा है मॉड में, e टू द पावर आई थीटा या e टू द पावर माइनस आई थीटा, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ये शॉर्टकट भी आप याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों इन दोनों शॉर्टकट का यूज हम यहां पर करने जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों, देखिएगा कैसे करेंगे। आपने क्या करना, डिमाइवर्स थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, तो यहां पर आप इसको क्या लिखोगे, पावर क्या लिखा हुआ है, यहां पर ये देखो थीटा के प्लेस पर आ रहा है बेटा,
थीटा के प्लेस पर आ रहा है। देखिए कि मैंने लिखा हुआ यहाँ पर देखो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे e टू द पावर आई पाई बाई 16, ठीक है। और पावर कितनी थी, 8 थी, पावर 8 यहां पर आ गई। अपॉन में आ जाते हैं e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 16 और मल्टीप्लाई में ये 8 पावर है। तो ये 8 पावर से 8 पावर कैंसिल हो गई 16, और ये हमारे पास क्या बच रहा है, e टू द पावर आई पाई बाई 2 अपॉन में e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 2। बेटा ये जब ऊपर जाएगा तो पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई, तो e की पावर पर माइनस आई पाई हो गया, माइनस क्या सॉरी ऊपर जाएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, e की पावर पे आई पाई लिखा हुआ है, e की पावर आई पाई, यहां पर अगर मैं पाई इस जगह पर पाई शिफ्ट कर देता हूं तो हमारा क्या रिजल्ट मिलने वाला है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। तो बेटा कॉस पाई की वैल्यू -1 प्लस आई साइन पाई की वैल्यू 0, 0 का प्रोडक्ट हो गया तो ये 0 रहा। ये हमारा रिजल्ट कितना आया, -1। आपने देखा इसे हमने कैसे सॉल्व किया, और आपने इसमें देखा कि कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ शॉर्टकट्स भी मिल गए आपको, तो जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -1। अब आपने इसका पूरा मेथड देख लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप अलग नोट कर लीजिएगा। ये दोनों और फार्मूले भी आपके पास हैं, ये डिमाइवर्स थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम है, और ये हमारे पास ये तीसरा है, ठीक है। तो बेटा आपको ये मेथड नहीं लगाना है एग्जाम में। अगर आप ये मेथड लगाएंगे तो ये आपका बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आप इसे क्या करेंगे, आप बहुत शॉर्टकट से लगाएंगे, बहुत ही कम समय में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं आपको इस शॉर्टकट को डिस्कस कर लेता हूं, देखिएगा मैं इसको रफ कर देता हूं बेटा, और मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। जो अब ये मैंने रफ कर लिया है और मैं आपको शॉर्टकट डिस्कस करता हूं इसका। तो ये शॉर्टकट नंबर हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। मैं 3 वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका हूं। शॉर्टकट नंबर हमारे पास ये हो गया बेटा 4। चलिए देखते हैं ये क्या है। बेटा हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आता है इस पैटर्न पर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, अगर इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आता है जिस पर होल पावर n लगी हुई है, कुछ नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन जो आपने अभी किया ये 2 मिनट कम से कम आपके लग जाएंगे। अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तो 10 सेकंड में हो जाएगा, तो मिनटों का जवाब हमारा सेकंडों में मिल सकता है। तो क्या बेटा इसका शॉर्टकट है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखो बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। दिख रहा है आपको डिफरेंस, और यहां पर 1 प्लस और यहां पर भी 1 प्लस। बेटा जी इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, वो रिजल्ट है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये शॉर्टकट है। अब हम अपने उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपने देखा था, वो जो आपने लॉन्ग मेथड से किया था। 1 प्लस कॉस पाई बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 अपॉन में बेटा जी था 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8। इस पूरे पर हमारे पास यहां पर पावर थी 8 और ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी। अगर आपको ये शॉर्टकट आता है तो आप देखें इसे कितने से 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे। तो देखें बच्चों ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये थीटा का काम कर रहा है। हम थीटा की जगह ये रख देंगे, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, पाई बाई 8, और एन की जगह क्या काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। बच्चों ये वैल्यू हमने यहाँ पर डाल देनी है, तो क्या आ गई, कॉस 8 गुणे पाई बाई 8, ये हो गया बेटा, प्लस आई साइन 8 इंटू पाई बाई 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो गई। तो बेटा रिजल्ट कितना मिल रहा है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। बच्चों कॉस पाई की वैल्यू -1 प्लस आई साइन पाई की वैल्यू 0, तो बेटा रिजल्ट कितना आया, -1। मैंने आपसे कहा था कि इसका माइनस। एक मैं आपको बेटा और शॉर्टकट बताता हूं, आप इस वैल्यू को याद रखिएगा। तो बच्चों क्या है वो वैल्यू, वो है बच्चों कॉस आर पाई की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो बेटा -1 की पावर r होता है। r के प्लेस पर आप 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखते जाएंगे, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। और बेटा जैसे आपसे यहाँ पर पूछा था इन्होंने, इसको भी देख लो, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, ऐसे कुछ भी पूछा जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। ठीक है बच्चों, अब
मैं आपको शॉर्टकट जो मैंने 4 डिस्कस किया हुआ है, आपको वो लॉन्ग मेथड न लगा करके ये अप्लाई करना है, जो 10 सेकंड में आपको आंसर मिल सकता है। तो बच्चों, मैंने आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्टकट चौथा नंबर वाला डिस्कस किया था, उसमें आपको बेटा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूं जो उसी शॉर्टकट के बिहाफ पर लगेंगे। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बेटा 5 दे रहा हूं और ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप घर पर सॉल्व करेंगे और इनके पांचों के ऑप्शंस के सही जवाब ये लिखे हुए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्टकट के साथ। जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों, आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्टकट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा, इस शॉर्टकट को समझने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। आइए देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्टकट नंबर आपको आज 5 डिस्कस किया जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा जी। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आपसे कह रहे हैं यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो 1 प्लस बी प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आई ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। और आपके पास बेटा यहाँ पर 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, a प्लस आई बी, दूसरा ऑप्शन है a माइनस आई बी, और तीसरा ऑप्शन है b प्लस आई ए, और चौथा ऑप्शन है b माइनस आई ए। तो आइए बच्चों, अब हम इसे डिस्कस करते हैं, आप आराम से इसको समझिएगा। तो बेटा हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हमसे कहा गया 1 प्लस बी प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम बेटा यहाँ पर क्या करेंगे कि हम कॉन्जुगेट जो नीचे लिखा हुआ है हर में डिनोमिनेटर में, वो देखिए क्या लिखा हुआ है 1 प्लस बी और यहाँ पर है माइनस का आई ए। तो कॉन्जुगेट इसका माइनस को क्या करना है प्लस। चलिए आइए देखते हैं 1 प्लस बी प्लस आई ए, यहाँ पर आपने अंश में और यहाँ पर हर में ये आपने कॉन्जुगेट का गुणा कर दिया। अब बेटा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए इसे इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे आप तो ये बेटा मिलेगा 1 प्लस बी और आई ए, 1 प्लस बी और आई ए। तो आप देखें तो ये हम पा रहे हैं कि जो ऊपर यहाँ पर लिखा है वही तो यहाँ लिखा है। तो 1 प्लस बी प्लस आई ए, इस पर बेटा जी होल ऑफ स्क्वायर लग गया। अपॉन में चलते हैं। अपॉन में आप देखेंगे तो जैसे आपने भी यहाँ देखा था ना, ये 1 प्लस बी लिखा था, वैसे ही 1 प्लस बी यहाँ लिखा हुआ है। माइनस का आई ए था, यहाँ पर प्लस का आई ए, यानी कि ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हम इस फॉर्मूले को खोल देते हैं। क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई ए का स्क्वायर आई स्क्वायर ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बेटा हमको यहाँ पर मिलेगा माइनस का ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर हो गया 2b प्लस 2ab 2bc, तो 2aib प्लस 2ca, तो 2ca यानी कि 2ia। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर अपॉन में बेटा, तो ये लिखा हुआ है, इसे करते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस बेटा इसका आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर -1, तो माइनस से माइनस को क्या कर देना है प्लस कर देना है। आप लोगों को बेटा यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, अब हम यूज करते हैं, हमारे पास बेटा ये गिवन था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो जहां पर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा हम 1 लिख लेंगे। तो बेटा हमको यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा, इसके प्लेस पे हमने उठा के यहाँ पर 1 कर देना है। और ऊपर देख लेते हैं, ऊपर देखेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पर बी स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं और इसको उस तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर, तो आप अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो 1 माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये 1 माइनस ए स्क्वायर, इस 1 माइनस ए स्क्वायर के प्लेस पर हम बी स्क्वायर रख देते हैं, और बी स्क्वायर हमारे पास पहले से था, तो एक 1 माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर आया और एक ये बी स्क्वायर, तो हो गया जाकर के
2b²। बगल में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा 2b। फिर आगे देखते हैं, यहां से अगर हम चाहें तो हम 2ai को कॉमन कर सकते हैं, तो b+1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास b+1 आ रहा है। चलिए आते हैं अपॉन में चलते हैं। ये बेटा a² + b², अभी आपने देखा a² + b² की वैल्यू क्या गिवन थी आपके सम में 1, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर 1, और ये 1 था तो हो गया ये 2 प्लस 2b हमारे पास ये बचा, हमने 2b भी लिख दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा यहाँ 2b² और प्लस का 2b, इसमें से हम 2b को कॉमन कर सकते हैं। हमने 2b को कॉमन कर लिया, यहाँ पर आ गया b और यहाँ पर +1। बगल में बेटा लिखा हुआ है 2ai, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + b+1। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर चलते हैं। ये जो हमारे पास लिखा है इसमें से हम बेटा क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे तो 1 + b आएगा, उसको हम एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। 2 को कॉमन करा 1 + b, ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी हमने 2 1 + b लिख लिया। क्लियर है बच्चों? तो ये हम 2 से 2 कैंसिल, और b+1 या 1 + b बात तो सेम है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसे भी कैंसिल करते हैं, ये भी कैंसिल किया। तो बच्चों यहाँ मिला हमको b और बगल में मिल रहा है ai, तो b + ai ये हमारा रिजल्ट आया। तो बच्चों अगर हम इसे देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा सी ऑप्शन सही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमने इस मेथड से अपना एयरफोर्स नेवी या एनडीए का एग्जाम दिया तो ये मेथड से हमारा जो क्वेश्चन है वो बेटा कम से कम 2 मिनट ले लेगा, और हम लोग इसलिए तो यहाँ पर एक साथ है नहीं कि हम लोग इसे 2 मिनट में सॉल्व करें, तो इसे हम लोग सेकंडों में सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट जो हमारा ये हम 5th नंबर का शॉर्टकट डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसको हटा करके इसको रफ करके बच्चों आपको शॉर्टकट को समझाता हूं, आप उसे देखेंगे, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो बच्चों मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन का लॉन्ग मेथड दिखा दिया, लेकिन अगर हम उस लॉन्ग मेथड की मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 मिनट का समय कम से कम खर्च हो जाएगा। ये एनडीए में आए या एयरफोर्स में या ये नेवी में आए और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इसे हम शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करते हैं। तो ये शॉर्टकट जो हमारा 5th नंबर का शॉर्टकट है इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए बेटा याद रखना क्या शॉर्टकट है, यदि mod z की वैल्यू 1 दी गई हो, इफ mod z इज इक्वल टू 1 देन, तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, आइए देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपके पास z बार आएगा तो z बार के प्लेस पर आप 1/z लिख सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं बेटा, आप शॉर्टकट समझ लीजिएगा, 1 + z अपॉन 1 + z बार लिखा हो, आप इसके प्लेस पर z लिख सकते हैं। देखना बेटा 1 + z है और नीचे क्या है 1 + z बार, तो जो z 1 प्लस है 1 प्लस यहाँ भी है, ऊपर z है नीचे z बार है, तो ऊपर वाला रिजल्ट अंश वाला न्यूमरेटर वाला z यही हमारा आंसर होगा। शॉर्टकट है बेटा 1 प्लस, अगर 1 + z बार लिखा है और अपॉन में यहाँ 1 + z है, तो बेटा देख लीजिए 1 + z और z बार, तो क्या आएगा z बार हमारा रिजल्ट होगा। और इसी तरीके से हम बेटा देखते हैं डी नंबर की शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास, क्या है ये लिखा हुआ है 1, अब जैसे प्लस में आपने सीखा 1 माइनस में बेटा 1 - z और 1 - z बार, इसके प्लेस पर क्या आएगा माइनस का z आएगा। अब बच्चों देखते हैं 5th ट्रिक, इसकी लास्ट है, क्या है 1 - z बार अपॉन में लिखा हुआ है 1 - z, तो बच्चों रिजल्ट कितना होगा आपने देखा है ना, बी सी और डी में आप सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या रिजल्ट होगा माइनस का z बार होगा। क्लियर है बच्चों? इस शॉर्टकट की मदद से ये हमारा क्वेश्चन आप देखना, मुझे 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने में आपको। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों mod z की वैल्यू हमारे पास 1 लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस शॉर्टकट को देखें यहां इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो आइए देखते हैं क्या है यहां पर। बेटा अगर हमारे पास z इज इक्वल टू b + ia लिखा है, ये मैंने कंसीडर किया, अभी मैं समझा देता हूं आपको। z इज इक्वल टू मैंने b + ia कंसीडर किया, तो बच्चों mod z की वैल्यू क्या हो जाएगी, mod z की वैल्यू होगी ना b² + a², यही तो वैल्यू होगी। और mod z की वैल्यू क्या कह रहे हैं, आपसे क्या कही गई थी mod z की वैल्यू 1। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं और 1 करने के बाद मैं दोनों तरफ इसका होल ऑफ स्क्वायर करता हूं, तो आप इसको पलट के भी लिख सकते हो, b² + a² को a² + b²। मैंने इसका स्क्वायर किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पर 1 था 1 ही बना रहा। तो बच्चों ये आपने देखा कि ये रिजल्ट यही तो मिल रहा था। तो z की वैल्यू क्या है b + ia। अब आप देखिए जरा यहां पर बच्चों b + ia ये लिखा हुआ है, ये है ना, ये कितना है बेटा, आपने इसी को तो z कहा था, और ये नीचे कितना लिखा हुआ है z बार लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर z हमारे पास b + i है तो z बार कितना होगा बच्चों b - ai।
अगर हमारे पास z की वैल्यू b प्लस आई ए थी तो z बार b माइनस ही होगा। दिखा आपको? तो अब बच्चों आपको यहां पर आराम से बहुत देखने पर बहुत इजीली पता चल रहा है कि हमारे पास क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। तो बेटा इसका रिजल्ट क्या लिखाया है? इसका रिजल्ट दिखाया है z, और z अभी क्या था? b प्लस आई ए। तो b प्लस आई ए ये हमारा शॉर्टकट की मदद से आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में सही है। अब मैं आपको इसी पैटर्न पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन शॉर्टकट का डिस्कस कर लेता हूं, जिससे आप अच्छे से आपको ये शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को उसी शॉर्टकट की मदद से। देखते हैं बेटा जी, यहां पर हमसे कहा गया है कि z एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है, z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस कितना आ रहा है? जिसका मॉडुलस कितना है? एक इकाई है। देखिएगा, जिसका मॉडुलस कितना है? एक इकाई। तो बच्चों मॉडुलस एक जिसका मापांक मॉडुलस यानी कि क्या कहना चाहते हैं? मॉड z की वैल्यू क्या कही है? एक कही गई है। और क्या कह रहे हैं? इसका कोणांक एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड कितना कहा जा रहा है बच्चों? एम्पलीट्यूड कहा जा रहा है थीटा। ठीक है, यानी कि अगर आप z का एम्पलीट्यूड लेते हैं यानी कि कोणांक लेते हैं तो कोणांक क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखते हैं ARG z के लिए। ठीक है, कहीं कहीं आपको बच्चों इसकी जगह पर AMP भी दिखेगा। ये दोनों एक ही मतलब देते हैं, यानी कि z का कोणांक, हिंदी में कहेंगे तो z का कोणांक। ये कितना दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है बच्चों आपको थीटा। क्लियर है? ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार, इसका कोणांक कितना होगा? बेटा जी इसका कोणांक गौर से देखिएगा, इसका कोणांक यानी कि एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। अगर इसको एम्पलीट्यूड इसका निकालना है तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। शॉर्टकट समझने हैं, शॉर्टकट अगर आप समझ पाएंगे तो आप ये देखेंगे बेटा कि 1 प्लस, अगर मैंने आपसे कहा था शॉर्टकट में कि मॉड z की वैल्यू अगर 1 है तो आपको इसकी वैल्यू याद है कि नहीं याद है? क्या शॉर्टकट लिखा था? 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। इस शॉर्टकट की वैल्यू बच्चों ने क्या लिखाई थी? यदि मॉड z की वैल्यू 1 है तो इसके प्लेस पर आ जाएगा z। क्लियर है? आपने क्या काम करना है बच्चों? आप इसके जगह पर लिखेंगे एम्पलीट्यूड यानी कि कोणांक। किसका? इसका। इसकी प्ले वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू z आई है। अंश में जो लिखा होता है वही आता है ना, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? z का। ये वैल्यू पूछ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो एम्पलीट्यूड z का ये तो सवाल में ही दिया था, कितना z का कोणांक है? थीटा। तो बेटा जी इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? थीटा। ये हमारा आंसर है। ये उस शॉर्टकट की मदद से देख लीजिए कितना आराम से हमारा रिजल्ट आ रहा है। इसका बी ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो हमारे इसी शॉर्टकट पर बेस्ड हैं, तो वो आप घर पर सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको वो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरे आप पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करके दिखाऊंगा बेटा, दूंगा। इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको अब क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके लिए होमवर्क में घर पर करने हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो शॉर्टकट डिस्कस किया था उस पर बेस्ड मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये आपके होमवर्क के लिए, इनके आंसर्स मैंने सही ऑप्शंस यहां लिखे हुए हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन आपका एनडीए 2010 में है, उसके बाद और भी पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। आप इसको अच्छे से देखेंगे और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शॉर्टकट के साथ। जय हिंद बच्चों।